छायाडं नमो लोय सब साहुणं ईसो पंचनमोकारो सब पाव पणासणो मंगलाणं चे सवेसै परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। जिन वाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज छठा दिन है। जैन स्टडी ग्रुप की ओर से सभी तपस्वियों की साता पूछते हुए तपस्या करने वाले सभी साधकों को खूब खूब अनुमोदना। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में श्रावक के जो 5 महत्वपूर्ण कर्तव्य है उसमें से एक कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक की व्याख्या करते हुए शास्त्रकार भगवंत ने कहा है, समानः धर्मो येषां ते साधर्मिकाः। अर्थात जो समान धर्म के हैं, जो समान धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें साधर्मिक कहा जाता है। साधर्मिक भक्ति का क्या महत्व है, इसे अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि उत्तराधीन सूत्र का 29वां अध्ययन, जिसका नाम है सम्यक पराक्रम, उस सम्यक पराक्रम के 73 बोल है, जिसमें एक बोल है साधर्मिक भक्ति का। उसके बाद औपपातिक सूत्र में 10 प्रकार की व्यावच का वर्णन आता है, जिसमें साधर्मिक की व्यावच का महत्व बताया गया है। सम्यक दर्शन के 67 बोल, उसमें 10 प्रकार का विनय का वर्णन है। वहाँ पर भी साधर्मिक का विनय, उसका महत्व क्या है, ये बताया गया है। और इतना ही नहीं, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के 20 बोल बताए गए हैं, जिसमें से एक बोल है चतुर्विध संघ की सेवा, चतुर्विध संघ की भक्ति। इसी से ये सिद्ध होता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि साधर्मिक भक्ति का हमारे जीवन में, हमारे शास्त्र में कितना महत्व है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये परस्पर साधर्मिक है। एक श्रावक को साधु साध्वी जी के प्रति भक्ति का भाव हो, आदर का भाव हो, ये अत्यंत सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन एक श्रावक को दूसरे श्रावक के प्रति भक्ति का भाव हो, बहुमान का भाव हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक श्रावक को दूसरे श्रावक के प्रति भक्तिभाव होना चाहिए। इस संसार में तीर्थंकर परमात्मा रत्न पात्र के समान है। पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी जी सुवर्ण पात्र के समान है। व्रतधारी श्रावक श्राविका रजत पात्र के समान है और अन्य दीन दुखी प्राणी काष्ठ के पात्र के समान है।
पात्र भेद से भक्ति भाव में भी अंतर आता है। कैसे? समझ लीजिए कि रास्ते में हमें एक भिखारी मिल गया। भिखारी के ऊपर हमें दया आई और दया भाव से हमने उसकी मदद की। जब हम भिखारी को मदद करते हैं तब हमारे मन में कौन से भाव होते हैं? यही कि ये बेचारा है, दुखी है, किस्मत का मारा है, क्यों न मैं उसकी थोड़ी सहायता कर लूँ। इस प्रकार अनुकंपा भाव से हम उस भिखारी की मदद करते हैं। लेकिन जब कोई मुनि भगवंत हमारे घर गोचरी के लिए पधारते हैं तब उनके प्रति हमारा भाव कौन सा है? उनके प्रति हमारे मन में भक्ति का भाव है। हम क्या सोचते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें सुपात्र दान का लाभ मिला, आज इन्होंने हम पर बड़ा उपकार किया। ठीक उसी प्रकार जैसा भाव हमारे मन में एक मुनि भगवंत के प्रति है, वैसा ही भाव हमारे मन में एक साधर्मिक के प्रति होना चाहिए। साधर्मिक कभी बेचारा नहीं होता, वो कभी किस्मत का मारा नहीं होता। साधर्मिक भाई बहन यदि उन्हें कोई आपत्ति है, किसी संकट से घिरे हैं, अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में हमें उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है, उनको सद्धर करना है और यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में हमें एक साधर्मिक की सहायता करते समय मन में ऐसे भाव नहीं रखने हैं कि ये बेचारा है, दुखी है, चलो क्यों न मैं उसकी कुछ सहायता कर दूं, चलो क्यों न मैं उसकी कुछ मदद कर दूं। नहीं, बल्कि एक साधर्मिक की सहायता करते समय हमारे मन में ऐसे भाव होने चाहिए कि ये मेरा साधर्मिक है, मेरे देव गुरु धर्म का पूजक है, मेरे देव गुरु धर्म का उपासक है, ये मेरे जिन शासन की आन बान शान है और ये मेरे लिए आदर का पात्र है, भक्ति का पात्र है। ऐसे भाव एक साधर्मिक के प्रति हमारे मन में होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, कई जगह यह भी देखने को मिलता है कि कोई साधर्मिक है जिसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है या फिर वो कोई व्यसनों में डूबा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जनरली लोग क्या करते हैं कि उस साधर्मिक को बदनाम करते हैं और वायरस की तरह इस बात को पूरे समाज में फैला देते हैं। लेकिन उस समय हमें ये सोचना है कि अगर हमारे बेटे से कोई गलती हो जाती है तो क्या हम उस बात का ढिंढोरा पीटते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? हम अपने बेटे को समझाने का प्रयत्न करते हैं, उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं, ना कि उसे बदनाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसा वर्तन हमारा हमारे बेटे के साथ होता है, ठीक वैसा ही वर्तन हमारा हमारे एक साधर्मिक के प्रति होना चाहिए। जिस प्रकार एक माता को अपने बेटे के प्रति, अपने संतान के प्रति वात्सल्य भाव होता है, वैसा ही वात्सल्य भाव हमें एक साधर्मिक के प्रति होना चाहिए। क्योंकि एक साधर्मिक को बदनाम करना ये उस व्यक्ति की बदनामी नहीं है, बल्कि जिन शासन की बदनामी है। एक साधर्मिक का अवर्णवाद बोलना ये उस साधर्मिक का अवर्णवाद नहीं है, बल्कि जिन शासन का अवर्णवाद है। सोचिए, देवता ने एक बार श्रेणिक राजा की परीक्षा करने के लिए गर्भवती साध्वी जी का रूप धारण किया और वो गर्भवती साध्वी जी श्रेणिक राजा के सामने से पसार हो रही है। उस समय श्रेणिक राजा ने क्या किया? क्या उन्होंने
पूरे नगर में ढिंढोरा पीटा? क्या उन्होंने उस साध्वी जी की बदनामी की? नहीं। उन्होंने क्या किया? जिन शासन की बदनामी ना हो, शासन की हिलना ना हो, शासन की निंदा ना हो, उसके लिए उन्होंने उस साध्वी जी से कहा कि आप मेरे साथ मेरे अंतपुर में चलिए, वहाँ पर आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। इतना ही नहीं, देवता ने शनिक राजा की परीक्षा करने के लिए एक साधु का रूप बनाया जो नदी में मछली पकड़ रहा था। जब शनिक राजा से बातचीत हुई तब उस साधु ने कहा कि मैं तो सबके सामने मांसाहार करता हूँ, लेकिन कई सारे साधु ऐसे हैं जिन शासन में जो चुपके से मांसाहार करते हैं। लेकिन शनिक राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी दृढ़ श्रद्धा उन्हें जिन शासन के प्रति है, परमात्मा के धर्म के प्रति है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो क्या करता? पूरे नगर में इस बात को फैला देता, पूरे नगर में जैन धर्म की बदनामी करता। लेकिन नहीं, शनिक राजा ने क्या किया? शनिक राजा ने जिन शासन की निंदा नहीं होने दी, जिन शासन की बदनामी नहीं होने दी। यही है सच्चे श्रावक की पहचान और यही है सच्ची साधर्मिक भक्ति। इतना ही नहीं, जिन शासन की बदनामी ना हो उसके लिए कालकाचार्य ने क्या किया? एक बार कालकाचार्य को बदनाम करने के लिए जिस रूम में वो ठहरे थे वहाँ पे राजा ने गणिका को भेज दिया और बाहर से दरवाजे में ताला लगा दिया। आचार्य समझ गए कि आज उपसर्ग आया है और उस उपसर्ग से बचने के लिए, जिन शासन को बदनाम होने से बचाने के लिए कालकाचार्य ने क्या किया? उनके पास उनके जो वस्त्र थे, जो रजोहरण था, जो पात्र था, सब कुछ उन्होंने जला दिया। जो राख हुई उस राख को अपने संपूर्ण शरीर पर लगा दिया और सबेर में जब ताला खुला तब अलख निरंजन कहते हुए बाहर निकल गए। और इस प्रकार जिन शासन की बदनामी होने से बच गई। एक बार हेमचंद्राचार्य के जीवन का प्रसंग। हेमचंद्राचार्य जी गोचरी के लिए एक दिन एक साधर्मिक के घर जाते हैं। वो साधर्मिक दंपति अत्यंत साधारण रूप से, अत्यंत साधारण परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सिलाई का काम करते थे। जो छोटे मोटे कपड़े के टुकड़े पड़े हुए थे उन कपड़ों का सर्दी के दिनों में उन्होंने एक कंबल सिलाई करके तैयार किया हुआ था। नया ही कंबल था। मुनि भगवान के प्रति अत्यंत अहोभाव से, अत्यंत भक्ति भाव से उन्होंने उस कंबल को ओढ़ाया और उस कंबल को आचार्य ने अपने शरीर पर धारण किया। और कुमारपाल राजा की दृष्टि हेमचंद्राचार्य के ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने गुरु के शरीर पर ऐसे हल्के वस्त्र को देखा और उनको ये अच्छा नहीं लगा। हेमचंद्राचार्य जी समझ गए। उन्होंने कुमारपाल राजा से कहा कि राजन, मैं तो एक साधु हूँ, मेरे लिए वस्त्र का कोई भी मूल्य नहीं है। चाहे कीमती वस्त्र हो या मूल्यहीन वस्त्र हो, चाहे हल्का वस्त्र हो या भारी वस्त्र हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो राजा है, वो भी 18 देश के राजा है, और आपके राज्य में एक साधर्मिक की ऐसी परिस्थिति, क्या एक राजा होकर आपको ये शोभा दे रहा है? और कुमारपाल राजा नतमस्तक हो गए और उन्होंने तब से शुरुआत की। प्रति वर्ष वे 1 करोड़ से भी अधिक धनराशि साधर्मिक भक्ति के पीछे खर्च करने लगे। साधर्मिक भक्ति के ऐसे कई सारे दृष्टांत हमारे शास्त्र में उपलब्ध है। कई बार
हमारे मन में ये प्रश्न भी उपस्थित होता है कि क्या हम सम्यक दृष्टि है? जब भी हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं, जब भी हम गुणस्थानक पढ़ते हैं या सम्यक दर्शन के 67 बोल की सज्जाई का स्वाध्याय करते हैं, तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या हम सम्यक दृष्टि है या फिर हम मिथ्या दृष्टि है। तो हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ये जानने के लिए क्या आवश्यक है कि सम्यक दर्शन के लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन की पहचान क्या है, एक सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता है। तो सम्यक दृष्टि का जो आचरण है उसे शास्त्र में दर्शनाचार कहा जाता है। दर्शनाचार जो है उसके 8 अंग है। कौन से 8 अंग है? निसंकीय, निकंकीय, निवित्तिगिच्चा, अमूढ़ डिठ्ठिय, उभवुह थिरीकरणे, वच्छल पभावणे अट्ठ। तो ये दर्शनाचार के 8 अंग है जो सम्यक दृष्टि की पहचान है, जो सम्यक दृष्टि का आचार है। तो ये जो 8 अंग है उसमें जो 7वां अंग है वो है वात्सल्य। तो वात्सल्य का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार एक माता को अपने संतान के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, ठीक उसी प्रकार एक साधर्मिक को भी दूसरे साधर्मिक के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव होना चाहिए। ये है वात्सल्य। हम बात करते हैं सम्यक दर्शन की, हम बात करते हैं मोक्ष में जाने की, लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारा आचरण कैसा है? एक साधर्मिक, एक सम्यक दृष्टि क्या कभी भी जिन शासन की बदनामी कर सकता है? वो जिन शासन की बदनामी करेगा या जिन शासन की प्रभावना करेगा? सम्यक दर्शन का, दर्शनाचार का जो 8वां अंग है वो क्या है? प्रभावना करना। तो जो सम्यक दृष्टि है वो शासन की प्रभावना करते हैं। किस प्रकार? कोई स्तुति के माध्यम से शासन की प्रभावना करता है, तो कोई स्तवन के माध्यम से शासन की प्रभावना करता है, तो कोई तपश्चर्या के द्वारा शासन की प्रभावना करता है, तो कोई प्रवचन के द्वारा शासन की प्रभावना करता है। एक साधर्मिक वो है जो परमात्मा की वाणी को जन जन तक पहुंचाता है, जिन शासन का प्रचार करता है। एक साधर्मिक जब दूसरे साधर्मिक के साथ मिलता है तो दोनों में क्या बातचीत होती है? क्या पॉलिटिक्स की बातें करेंगे? क्या शेयर मार्केट की बातें करेंगे? दो साधर्मिक के बीच का वार्तालाप क्या होगा? यही कि आपका स्वाध्याय आजकल कौन सा चल रहा है, कौन सा नया अभ्यास आप आजकल कर रहे हैं। इस प्रकार तत्वज्ञान की बातें होती है, आत्मकल्याण की बातें होती है। एक साधर्मिक जो हमारे देवगुरु धर्म का पूजक है, देवगुरु धर्म का उपासक है, वो अनेक प्रकार से शासन की प्रभावना करेगा। कभी भी वो शासन की हिलना या शासन की निंदा हो ऐसे कार्य वो कभी भी नहीं करेगा। जैन दर्शन में, हमारे शास्त्र में ऐसे कई सारे दृष्टांत हैं जहाँ पर हमें साधर्मिक भक्ति, श्रेष्ठ साधर्मिक भक्ति हमें जानने और सुनने मिलती है। सौराष्ट्र में मंथली नाम का एक गांव, वहाँ पर सवाचंद नाम के शेठ रहते थे। बहुत ही लंबा चौड़ा उनका व्यापार था और उनका नाम भी उतना अच्छा था। चारों ओर उनकी यश कीर्ति फैली हुई थी। एक बार एक व्यापारी ने ईर्ष्या के वश होकर ऐसी अफवाह पूरे नगर में फैला दी कि सवाचंद सेठ के सभी जहाज डूब गए हैं। ईर्ष्या मनुष्य से क्या क्या करवाती है।
आज के समय में हम देखते हैं कि एक साधर्मिक दूसरे साधर्मिक की सक्सेस को, अगर एक श्रावक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा श्रावक उसकी सफलता को देख नहीं पा रहा है। उसकी सफलता को देखकर आनंद का भाव होना चाहिए, खुशी का भाव होना चाहिए, उसके बदले क्या हो रहा है? ईर्ष्या का भाव मन में आ रहा है कि ये व्यक्ति मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये व्यक्ति मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, मैं ही उससे आगे जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो मन में जो वीरजीर के भाव है, ईर्ष्या के भाव है, इसी के कारण एक साधर्मिक का दूसरे साधर्मिक के प्रति जो भक्ति भाव होना चाहिए, वो भक्ति भाव आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है। अत्यंत दुख की बात है। हमारा जैन समाज आगे बढ़ेगा तो किस आधार पर आगे बढ़ेगा? जब तक साधर्मिक सद्धर नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, हमारा जैन समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो यहाँ पर क्या परिस्थिति हुई कि ईर्ष्या के वश होकर एक व्यापारी ने ऐसी अफवाह फैला दी कि सवाचन सेठ के सभी जहाज डूब गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सवाचन सेठ व्यापार में और आगे बढ़े, क्योंकि वो खुद आगे बढ़ना चाहता था। उसकी सफलता दिन ब दिन सवाचन सेठ की जो प्रगति हो रही थी वो उससे देखी नहीं जा रही थी। अब परिस्थिति क्या हुई कि सवाचन सेठ की ऑफिस में लेनदारों की लाइन लग गई। सभी आ गए पैसे लेने के लिए। छोटी छोटी रकम जितनी थी वो तो उन्होंने चुका दी, लेकिन एक व्यापारी जब 1.25 लाख रुपये की मांग लेकर आया तब सेठ विचार में पड़े। तब वे सोचने लगे कि अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तब उन्हें अहमदाबाद में रहने वाले सोमचंद सेठ की याद आई और उन्होंने सोमचंद सेठ के नाम से 1.25 लाख की हुंडी लिख दी उस व्यापारी को। वो व्यापारी चला गया सोमचंद सेठ के पास। जैसे ही सोमचंद सेठ ने वो हुंडी देखी, मुनिम जी से कहा कि आप खाते में देख लीजिए और इनकी जो रकम है वो उन्हें दे दीजिए। मुनिम जी ने सारी खाता वही चेक की, लेकिन कहीं पर भी सवाचन सेठ के नाम का कोई भी खाता नहीं नज़र में आया। जब मुनिम जी ने ये बात सोमचंद सेठ से कही तब सोमचंद सेठ ने उस हुंडी को अत्यंत ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि उसमें आंसू की बूंदें गिरी हुई थी जो सूख चुकी थी। सारी परिस्थिति उन्हें समझ में आ गई और तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि आज मुझे साधर्मिक भक्ति करने का अत्यंत अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस अवसर को, बस मुझे किसी प्रकार से इस अवसर का लाभ लेना है, हाथ से जाने नहीं देना है। और मुनि जी से कहा कि इनकी जो रकम है ये आप उन्हें दे दीजिए। इस प्रकार समय बीतता गया और यहाँ पर सवाचन सेठ का व्यापार जोरों से चलने लगा। उनके जहाज तो डूबे ही नहीं थे और व्यापार और तेज़ी से चलने लगा। और कुछ समय के बाद ब्याज सहित रकम लेकर सवाचन सेठ अहमदाबाद आते हैं सोमचंद सेठ के पास और उन्हें वो रकम वापस देते हैं, लेकिन सोमचंद सेठ ने लेने से इनकार कर दिया। दोनों में मीठी नोक झोंक हो रही है और सोचिए कितना अद्भुत ये दृश्य रहा होगा उस समय का। आजकल तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपया तक छोड़ने को तैयार नहीं है। छोटी सी रकम के लिए भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा दृश्य देखने मिलना कितने महत्वपूर्ण ये बात है, कितने अच्छे संस्कार है कि आज एक साधर्मिक दूसरे साधर्मिक की मदद कर रहा है और दोनों में मीठी नोकझोंक चल रही है। दोनों में से कोई भी पैसा रखने के लिए तैयार नहीं है। न सोमचंद सेठ पैसा लेने के लिए तैयार है, न सवाचन सेठ पैसा रखने के लिए तैयार है। अंत में ये निर्णय
लिया जाता है कि क्यों न इससे एक जिनालय का निर्माण कराया जाए और शत्रुंजय तीर्थ के ऊपर एक नवीन टूक का निर्माण किया गया। और आज हम जब शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करते हैं तब सवा सोमा की टूक, जो सवा सोमा की टूक है, ये हमें साधर्मिक भक्ति की याद दिलाती है कि हमें हमारे जीवन में किस प्रकार साधर्मिक भक्ति करनी है, किस प्रकार हमारे साधर्मिक भाई बहन सद्धर हो, अपने पैरों पे खड़े हो। क्योंकि कोई साधर्मिक अगर परिस्थिति के वश वो दुखी है, वो तकलीफ़ में है और हम सोचते हैं कि थोड़ा कुछ उन्हें दे दे, उन्हें राशन दे दे या उन्हें अनाज दे दे या फिर उन्हें पैसा दे दे, तो इतना देना क्या पर्याप्त है? नहीं, बल्कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो पाए, वे सद्धर हो पाए। कितने दिनों तक और कब तक मांग मांग कर हमारा साधर्मिक भाई रहेगा और जिएगा? तो हमें वे सद्धर हो, अपने पैरों पर खड़े हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। आज जिन शासन को हेमचंद्राचार्य जैसे गुरु मिले, आज जिन शासन को कुमारपाल जैसे राजा मिले, आज जिन शासन को उदयन जैसा मंत्री मिला, किसके कारण? उसके पीछे का कारण क्या था? एक साधर्मिक भक्ति। लक्ष्मीवती जी जिन्होंने साधर्मिक भक्ति की, अत्यंत प्रसिद्ध ये शास्त्र का दृष्टांत है कि उदा वणिक जो था, जब पाप का उदय होता है तब परिस्थिति पूरी बदल जाती है, करोड़पति भी रोड़पति हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति उदा के जीवन में हुई और उदा ने अपने भाग्य को परखने के लिए अपना जो नगर था वो छोड़ दिया और दूसरे नगर में वो आ गया अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। अब जो नए नगर में उसने प्रवेश किया, उदावणिक ने, कोई जाना सुना नहीं था, कोई पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था और उनको एक जिनालय देखा और जिनालय में उन्होंने प्रवेश किया। परमात्मा की भक्ति में वो लीन हो गए। अत्यंत सुंदर और मधुर भाषा में उन्होंने स्तवन गाना शुरू किया। 2-3 दिनों से अन्न का एक भी दाना मुख में नहीं गया था और परिवार वहाँ पे परमात्मा की भक्ति कर रहा है। परमात्मा की भक्ति करने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था। परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए और दोनों इनके जो बच्चे थे उन्हें वहाँ पर नींद आ गई। यहाँ पे लक्ष्मीवती श्राविका जो थी वो भी परमात्मा के दर्शन के लिए आती है और उन्होंने देखा कि ये परिवार यहाँ पे परमात्मा की भक्ति कर रहा है और ये शेठानी, ये श्राविका राह देख रही है कि कब इनकी भक्ति पूरी हो और कब मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं और साधर्मिक भक्ति का लाभ लूं। जैसे ही उनकी भक्ति पूरी होती है, शेठानी ने कहा कि आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए और मुझे साधर्मिक भक्ति का लाभ दीजिए। उदा का परिवार शेठानी के घर जाता है। शेठानी ने उन सबको भोजन कराया और इतना ही नहीं, उदा कुछ व्यापार कर सके उतनी धनराशि भी दी और उनको रहने के लिए एक घर भी दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है और कितनी उदारता उस शेठानी की। धन्य है इस सेठानी को जिन्होंने इतने अच्छे साधर्मिक भक्ति का कार्य किया। यहाँ पे उदा का व्यापार चलने लगा, बढ़ने लगा और उदा ने सोचा कि क्यों न जो घर सेठानी ने मुझे दिया है मैं उनसे खरीद लूँ। सेठानी से जाकर उन्होंने ये बात की कि अगर आपको आपत्ति न हो तो जो भी मूल्य हो मैं वो मूल्य देकर आपसे ये घर खरीदना चाहता हूँ। शेठानी के लिए इससे हर्ष की बात और क्या हो सकती थी कि एक साधर्मिक उसके घर को खरीदे। उदा ने वो घर खरीद लिया, लेकिन शेठानी ने कोई भी मुनाफा नहीं लिया। अत्यंत कम
दाम में उस घर को बेच दिया उदा को। उदा ने सोचा कि क्यों न ये घर काफ़ी पुराना हो चुका है तो मैं उसका रिनोवेशन कराऊं, नए से पूरा मकान बनाऊं। और दूसरे दिन से खोदकाम शुरू हो गया और योगानुयोग ऐसा हुआ कि खोदकाम शुरू करते ही उस जमीन से एक घड़ा निकला जो सुवर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। अब ऐसी परिस्थिति में अगर और कोई व्यक्ति होता तो क्या करता? और उदा ने क्या किया? वो घड़ा लेकर सेठानी के पास जाते हैं और सेठानी से कहते हैं कि आपके घर के भीतर से मुझे ये सुवर्ण से भरा हुआ घड़ा मिला है। और सेठानी ने क्या कहा कि मैंने ये घर आपको बेच दिया है तो अब इसकी मालिकी किसकी है? आपकी है। और उदा ने क्या कहा कि नहीं, ये घर आपका था और आपके पूर्वजों ने ही इस धनराशि को यहाँ पे रखा होगा, इसलिए ये आपका है। सोचिए, आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार धनराशि मिले तो क्या कोई देने जाएगा? कोई देने नहीं जाएगा। लेकिन सोचिए कि दोनों रखने के लिए तैयार नहीं है उस धनराशि को। और अंत में ये बात राजा के पास पहुंचती है, गुजरात का राजा जयसिंह सिद्धराज। और राजा को जब पता चला कि राज्य में तो धन के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे ये दोनों है कि धनराशि को रखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ऐसे भी व्यक्ति आज समाज में उपलब्ध है, ये जानकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। और उन्होंने निश्चय किया कि क्यों न मैं उदा को मंत्री बनाऊं। इस प्रकार जिन शासन को उदयन मंत्री मिले और उदयन मंत्री ने ही आगे चलकर हेमचंद्राचार्य, जिसका बचपन का नाम था चांगदेव, उस चांगदेव की दीक्षा के समय कौन उपस्थित था? उदयन मंत्री उपस्थित थे। और उदयन मंत्री की निगरानी में ही ये दीक्षा संपन्न हुई थी चांगदेव की। और यही चांगदेव आगे चलकर हेमचंद्राचार्य बने और हेमचंद्राचार्य के कारण कुमारपाल राजा। तो इस प्रकार जिन शासन को जो अमूल्य भेंट मिली है हेमचंद्राचार्य के रूप में, कुमारपाल राजा के रूप में और उदयन मंत्री के रूप में, उसके पीछे क्या था? सेठानी की साधर्मिक भक्ति। तो एक साधर्मिक भक्ति जिन शासन के लिए क्या कुछ कर जाती है, हमें इस दृष्टांत के माध्यम से पता चलता है। तो साधर्मिक भक्ति का कितना महत्व है ये हमें समझना है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है कि कितने भी सोने चांदी के धर्म स्थानक बनवा लीजिए, लेकिन एक साधर्मिक भक्ति का जो पुण्य है वो उससे कहीं अधिक है और कहीं अधिक श्रेष्ठ है। साधर्मिक भक्ति का लाभ, साधर्मिक स्थिर होगा। अगर हमारे साधर्मिक तनाव मुक्त होंगे, सद्धर होंगे, स्थिर होंगे, तभी तो हमारा जिन शासन 21,000 वर्ष तक आन बान और शान से चलेगा। तो हमें साधर्मिक भक्ति के महत्व को समझना है। हमें साधर्मिक भक्ति के लाभ को चूकना नहीं है। कई सारे साधर्मिक धार्मिक अभ्यास कराते हैं। धार्मिक अभ्यास के माध्यम से उनका जीवन यापन चल रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे धार्मिक अभ्यास करें और उनके जीवन में सहयोगी बने। तो साधर्मिक जो है वो हमारे शासन की आन बान शान है। तो हम साधर्मिक भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। हम साधर्मिक भक्ति करें और जिन शासन की आन बान शान को बढ़ाए। इसी भाव के साथ जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अत्यंत अनंसित केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आपके प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र।